नागालैंड का मौन हत्याकांड, जिसका आरोप सेना के 30 जवानों पर है, जो आज से करीब 3 साल पहले यानी साल 2021 में नागालैंड के मौन जिले में हुआ था, जिसमें सेना ने 13 आम नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिसे विदेशी मीडिया ने मानव हत्या करार दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने सेना के 29 जवानों के ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने उस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए संसद में इसे गलत पहचान का मामला बताया था और कहा था कि आगे से सेना इस घटना से सीख लेगी। लेकिन सवाल है कि आखिर सेना से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सेना आम नागरिकों और उग्रवादियों में फर्क क्यों नहीं समझ पाई? जब नागालैंड सरकार ने सेना के 29 जवानों पर एफआईआर किया था, तो फिर केंद्र सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी? ये कुछ सवाल हैं जिसके उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि मौन हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन क्या है, आखिर सेना से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। 4 दिसंबर 2021 नागालैंड के मौन जिले में गश्ती कर रही सेना को उग्रवादियों के मूवमेंट की सूचना मिली। सेना के पास सेंट्रल कमांड से जानकारी मिली कि शाम तक तिरू से होकर ओटिंग जाने वाले रास्ते के जरिए उग्रवादी अंदर घुसने वाले हैं, जिसके बाद सेना तिरू और ओटिंग के बीच स्थित लॉन्गखाओ गांव में घात लगाकर बैठ गई। जैसे ही सूर्य की किरणें ओझल होना शुरू हुई, तभी एक बोलेरो पिकअप गाड़ी सेना को उस रास्ते पर आती दिखाई दी, जिसके बाद सेना के जवान तुरंत पोजीशन लेकर खड़े हो गए, यानी वो सतर्क हो गए। दूर से ही सेना ने उस गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी ने और रफ्तार पकड़ ली, जिससे सेना का शक और बढ़ गया। सेना को लगा कि ये उग्रवादी ही हैं, जिसकी जानकारी हमें पहले से मिल चुकी है। गाड़ी जैसे ही नजदीक आई, सेना ने फायरिंग झोंक दी। गाड़ी में बैठे सभी 8 लोगों में से 6 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कुछ देर बाद पता चला कि ये उग्रवादी नहीं थे, बल्कि कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर थे, जो 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन अपने घर के लिए लौट रहे थे। जैसे ये सूचना ग्रामीणों तक पहुंची, तो ग्रामीणों में सेना के प्रति आक्रोश फैल गया। स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को चारों ओर से घेर लिया और सेना पर हमला बोल दिया। कोई पत्थर लेकर दौड़ा तो कोई कुल्हाड़ी से। जिस ग्रामीण के हाथ में जो हाथ लगा, उसी से सेना पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने सेना के 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बेकाबू ग्रामीणों की भीड़ को तितर बितर करने और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना को गोली चलानी पड़ी, जिसमें फिर से 7 और ग्रामीणों की मौत हो गई और एक जवान भी शहीद हो गया। इस घटना के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। मौन जिले से सटे क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। घटना के 2 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी घटना पर बयान दिया और दुख व्यक्त किया था। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे, उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। हालांकि सेना ने भी माना था कि ये पहचान में भूल का मामला था, लेकिन इस घटना के बाद नागालैंड सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए
मोन जिले के तिजित पुलिस थाने में सेना की 21वीं पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। एफआईआर में कहा गया कि 4 दिसंबर को कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूर एक गाड़ी में तिरू से अपने गांव वोटिंग लौट रहे थे। तिरू और वोटिंग गांव के बीच में लांखाओं में पहुंचने पर सुरक्षा बलों ने बिना किसी उकसावे के गाड़ी पर गोलियां चला दी, जिससे वोटिंग गांव के कई लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। एफआईआर में यह भी कहा गया कि घटना के दौरान कोई पुलिस गाइड नहीं था और ना ही सुरक्षा बलों के इस अभियान में पुलिस गाइड देने के लिए पुलिस थाने से मांग की गई थी। इससे यह साफ है कि सुरक्षा बलों का इरादा आम लोगों को मारना और घायल करना था। इस घटना के बाद नागालैंड पुलिस और सेना ने इस पूरे मामले की अलग अलग जांच की। एम मेजर जनरल की अध्यक्षता में आर्मी कोर्ट की जांच में क्या पाया गया और उसने क्या सिफारिशें की, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन नागालैंड सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने उस घेराबंदी और गोलीबारी में शामिल पारा स्पेशल फोर्स के सभी 30 सैनिकों को आईपीसी की कई धाराओं के उल्लंघन समेत हत्या और हत्या की कोशिश के लिए दोषी ठहराया। हालांकि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी अफसपा के तहत किसी भी सैनिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू की जा सकती है। इसी कानून की आड़ में 29 सेना के जवानों की पत्नियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने दावा किया कि उनके पतियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जबकि राज्य ने केंद्र से मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य मंजूरी नहीं ली है। इसके साथ ही उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 21 पारा स्पेशल फोर्स की अल्फा टीम से जुड़े सैन्यकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी। जिसके बाद नागालैंड की राज्य सरकार, जहां एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, केंद्र की मंजूरी का इंतजार करती रही।